क्लास 10th मैथ में लेसन 6.6 ऐच्छिक प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 9 है। देख लीजिए। दी गई आकृति त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD अपान CD इक्वल AB अपान AC। सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है ये देख लीजिए। सिद्ध करना है आपको यहाँ पे कि AD कोण BAC का अर्धक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें दिया क्या गया है? दिया में लिखोगी त्रिभुज ABC की साइड BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार स्थित है कि BD अपान CD इक्वल AB अपान AC। इतनी बात आपकी काहे की आ जाएगी, दिया की आ जाएगी। अच्छा, आगे देख लीजिए रचना। दिया की बात हमेशा क्वेश्चन से निकाल के, और ये बुक में आपकी क्वेश्चन नंबर 9 में चित्र बना हुआ है ABC। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD अपान में CD इक्वल AB अपान AC। सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का अर्धक है। दिया में त्रिभुज ABC की साइड BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार स्थित है कि BD अपान CD इक्वल AB अपान AC। इतनी बात दिया की आ गई। अब रचना में क्या करेंगी, इसमें BA को आगे E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाइए यानी E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AE इक्वल हो जाए किसके, AC के। ठीक है ना। तो ये बात आप रचना में लिख दीजिए कि BA को उसकी सीध में E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC इक्वल है किसके, AE के। यानी AC इक्वल है AE के, और CE को मिलाया, और CE को मिलाया। ये बात आपकी किसकी आ गई, रचना की आ गई। आगे देख लीजिए इसकी उपपत्ति में। सबसे पहले उपपत्ति में हम देखेंगे, दिया की बात रखेंगे कि BD अपान CD इक्वल AB अपान AC। ठीक है ना। लेकिन रचना में क्या कहा गया कि AC इक्वल किसके, AE के। AC इक्वल किसके, AE की। ये बात कहाँ से आ गई, रचना से। अब AC की जगह पर AE हम रख सकते हैं। ठीक है ना। और ये बात आपकी कहाँ से आ गई, दिया से आ गई। तो आगे लिख देते हैं कि BD अपान CD इक्वल AB अपान AC की जगह पर क्या रख देंगे, AE। अब फिगर में देख लीजिए यहाँ पे कि BD अपान में CD इक्वल AB अपान में AE। ठीक है ना। यानी इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या है, आपस में इक्वल है। यानी BD अपान में CD
इक्वल ए बी अपान में ए ई। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज बी ई सी में। त्रिभुज बी ई सी मीन्स पूरे त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज में आपको मालूम है कि बी डी अपान सी डी इक्वल ए बी अपान ए ई। ठीक है ना, अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आपने एक थ्योरम लगाई है, थ्योरम 2, उसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं, यानी दो भुजाएं कौन सी, बी ई और बी सी, ये दो भुजाएं ले रहे हैं, बी ई और बी सी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किए जाएं, समान अनुपात में विभाजित किए जाएं, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होती है। ये थ्योरम आपने क्या की है, लगाई है। ठीक है ना, ये थ्योरम 2 है, प्रमेय एक का एक तरह से विलोम है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। ठीक है ना, जिसमें कहा गया है कि एक ऋजु रेखा, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज हम ले रहे हैं बी सी ई की दो भुजाओं, और दो भुजाएं कौन सी हैं, बी ई और बी सी को समान अनुपात में क्या है, आपस में बराबर हैं, समान अनुपात में विभाजित हैं, तो क्या वो रेखा कौन सी ऋजु रेखा, ए डी है, वो ऋजु रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हाँ, वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये थ्योरम आपने लगाई है। ठीक है ना, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि अनुपातिकता के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के। ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के। ठीक है ना, जब आपको दिया गया कि ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के, और ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के, और बी ई त्रियक रेखा है भाई, ए डी सी ई के पैरेलल है, और बी ई एक साइड की रेखा त्रियक क्या कर रही है, इनको मिला रही है। ठीक है ना, और बी ई त्रियक रेखा है, तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से संगत कोण है, लिख दीजिए, कोण बी ए डी इक्वल होगा कोण ए ई सी के, यानी ए ई सी के। ठीक है ना, ए डी ई सी के पैरेलल है, और त्रियक रेखा आपकी क्या है, बी ई मिला रही है, तो कोण आपका बी ए डी इक्वल होगा ए ई सी की। ठीक है ना, जब ये कोण आपस में क्या है, ये कोण इस कोण के क्या है, इक्वल है, यानी ए ई सी की। परंतु त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ए सी ई में क्या है कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, तो इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, अब आगे देख लीजिए, इसमें त्रिभुज ए सी ई में देख रहे हो कि ए सी इक्वल है किसके, ए ई की। ये बात आपकी कहाँ से है, रचना से है, तो इसके कोण भी तो आपस में सम्मुख क्या होंगे, बराबर होंगे। फिगर से आप एंगल ए ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ई। ठीक है ना, अगर इसमें देखोगे एंगल आपके कौन से बराबर हो रहे हैं, एंगल ए ई सी इक्वल होगा ए सी ई, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। ठीक है ना, तो ये एंगल आप
आपका इस एंगल के बराबर है और ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर, तो तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, अगली कंडीशन पे ये भी देख सकते हैं कि AD यदि EC के पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा AC भी तो मिला रही है, तो एकांतर कोण भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इस कंडीशन से, देख लो कि चाहे तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि आपने क्या किया, संगत कोण यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में BAD इक्वल किया है किसके? AEC के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। और यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन आपका सेकंड किस कंडीशन से है कि त्रिभुज आपका ACE में सम्मुख कोण बराबर है। अगली कंडीशन पे हम लिख सकते हैं कि AD जब पैरेलल है किसके? CE के। यदि AD CE के पैरेलल है और AC तिर्यक रेखा मिला रहे, AC तिर्यक रेखा मिलाती है, एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगी? इसमें भी बराबर हो जाएगी। एकांतर कोण आपके कौन से? देख लीजिए, D अगर ये इसके समांतर है, हाँ, तो एकांतर कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे। DAC इक्वल हो जाएगा ACE। ठीक है ना? कैसे कोण हुए ये? एकांतर कोण। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? थर्ड। यानी फिगर में देख लीजिए कि यदि AD CE के पैरेलल है और तिर्यक रेखा ये मिला रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे? भाई AD EC के पैरेलल है, ठीक है ना, और AC तिर्यक रेखा इनको मिला रही है, तो एंगल DAC इक्वल होगा एंगल ACE के बराबर होगा। इक्वेशन ये आपका क्या बन जाएगा? थर्ड। अच्छा, फिगर से समझ लीजिए एक चीज़, इक्वेशन हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कर देंगे कि ये कोण BAD इक्वल है एंगल AEC के, इस एंगल के, ठीक है ना। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। और त्रिभुज ACE में देख रहे हैं रचना से कि AE AC के बराबर है, तो ये भी तो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मीन्स ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अच्छा, AD यदि CE के पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा AC मिला रही है, तो एकांतर कोण भी तो बराबर होंगे। मीन्स DAC इक्वल होगा एंगल ACE के, ठीक है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना, और ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये चारों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम कर सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। एंगल यानी BAD इक्वल होगा एंगल किसके? CAD के। मीन्स हम नीचे लिख सकते हैं कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। बस इतना इसमें आपको सिद्ध करना था कि AD कोण A का अर्धक है, तो हम लिख सकते हैं कि BAD इक्वल है CAD के, यानी AD कोण BAC का समद्विभाजक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सवाल कम से कम 2-3 बार लगाइए, समझिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। एक बार अगर हम मोटे तरीके से फिर समझा दे रहे हैं, आकृति आपकी ABC दी गई है जिसमें अनुपातिक भुजाएं बराबर है। मीन्स BD अपान CD इक्वल कर दिया है BA अपान AC। AD कोण
AD सिद्ध करना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करती हैं, ये आपको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि A से BA को आगे E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AE AC के क्या कर दिया, हमने इक्वल कर दिया। तभी रचना से और इस प्रकार करने से ही आपका सवाल सॉल्व होगा। और CE को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। ठीक, फिर हमने वो बात ले ली जो दिया में कही गई थी कि BD/CD इक्वल AB/AC। इसके बाद हमने क्या किया है कि AE की जगह AC की जगह पर AE रख दिया है। ठीक है ना। ये इस कंडीशन से ये हमें समझ में आ रहा है कि इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब अनुपातिक भुजाएं बराबर हो गई तो जो आपकी AD रेखा होगी वो CE की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। भाई जब उसकी अनुपातिक किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को हम समान अनुपात में विभाजित कर देंगे तो जो ऋजु रेखा है वो CE की क्या होगी, पैरेलल होगी। हमने पैरेलल कर दिया। ठीक है, ये अनुपातिकता की मूलभूत प्रमेय के विलोम है, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम है। आगे देख लीजिए, जब ये AD CE के पैरेलल है मान रहे हैं और BE तिर्यक रेखा क्या कर रहे हैं, मिला रहे, तो ये संगत कोण आपस में बराबर कर दिए। ठीक है ना। अगली कंडीशन पे हमने क्या किया है कि ACE में त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स ये भुजा को इस भुजा के बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, तो ये तीनों आपस में कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगली कंडीशन में हमने क्या किया है कि AD को CE के यदि पैरेलल मान लिया है तो ये तिर्यक रेखा मिला रही है। तिर्यक रेखा मिलाने से एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACE के। अब देख लीजिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो चारों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो AD कोण का क्या कर रही है, अर्धक कर रही है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 10, ये आपको स्वयं करना है। अब आपका त्रिभुज का चैप्टर समाप्त हो रहा है। आगे हम चैप्टर आपको कल पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। ठीक है ना।